बीपीएससी ट्री 1 के विज्ञापन में सरकार बकायदा लिख कर देती है कि स्कूल चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा और मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटित किए जाएंगे। वो पुराने शिक्षक जिन्होंने कहा कि विभाग का आदेश मेरे जूते पर, हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, हमने ऐसे ही राज्यकर्मी बनाओ। अभी उन्हीं शिक्षकों को सरकार दोनों हाथों से लड्डू दे रही है। नीतीश कुमार अब उस रावण की तरह दिख रहे थे जो आया तो था साधु के वेश में, लेकिन मानसिक शांति और भरोसे को अगवा कर लिया। बिहार शिक्षा विभाग की नीतियां और स्थितियां ऐसी हैं कि अब इन पर कोई शिक्षक रत्ती भर भी भरोसा नहीं करेगा। एक बड़ी ही भद्दी कहावत है, थूक कर चाटना। बिहार शिक्षा विभाग की हरकतें कुछ ऐसी ही हैं। नीतीश कुमार की कोई औकात नहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने, और शिक्षक संगठन तो सरकार को जूते की नोक पर रखते हैं। बारी बारी से सब कुछ समझाएंगे एक एक उदाहरण के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सरकार का असली खेल समझ आएगा। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। साल 2022 में बिहार सरकार एक योजना लाती है कि जितनी भी नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें एक छोटी मोटी परीक्षा देकर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी जाती है बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग को। 40-40 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि इस उम्र में परीक्षा देकर पास कैसे हो पाएंगे, और अगर ना दिए तो राज्यकर्मी नहीं बन पाएंगे। इसलिए कई नियोजित शिक्षक संघ इन परीक्षाओं को विरोध करने की घोषणा करते हैं। इतना ही नहीं, परीक्षा का फॉर्म जमा करना या परीक्षा देने जा रहे शिक्षकों की बदसलूकी और विवाद के भी वीडियो वायरल होते हैं। मतलब ये कि कई शिक्षक संघ सरकार को खुला चैलेंज कर देते हैं कि तुम परीक्षा लेकर दिखाओ तो जाने राज्यकर्मी बनने का मौका फिर दोबारा मिलेगा या नहीं। बिहार की इस बदहाल व्यवस्था में, इस डर में, तमाम विरोध के बावजूद करीब 40 से 45 हजार नियोजित शिक्षक जो पहले ही कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पास होते हैं। यहीं से सरकार पर विश्वास करने वालों उन नियोजित शिक्षकों के साथ शुरू हो जाता है धोखाधड़ी का खेल नीतीश सरकार के द्वारा। तो चलिए बताते हैं कि वो कैसे। बीपीएससी ट्री 1 के विज्ञापन में सरकार बकायदा लिख कर देती है कि स्कूल चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा और मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटित किए जाएंगे। मतलब कि यदि आपने अच्छे अंक हासिल किए हैं तो आपको अपने पसंदीदा स्कूल भी ज्वाइनिंग के लिए मिल सकता है। ये बकायदा लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, लेकिन परिणाम आने के बाद किसी से कुछ पूछा नहीं गया। महिलाओं, दिव्यांगों और कई उम्रदराज शिक्षक जो परिवार और ढलते स्वास्थ्य के साथ नौकरी कर रहे हैं पहले से, उन्हें घर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे दी गई। शुरू में कहा गया कि उनके पढ़ाने के पुराने वर्षों के अनुभव गिने जाएंगे और त्याग पत्र नहीं बल्कि विरमण पत्र लेकर उन्हें दूसरे स्कूल ज्वाइन करना होगा। लेकिन यहाँ भी विभाग नीतीश कुमार की तरह पलटी मार गई। नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी बनने के लिए सरकार के झांसे में आ गए थे, उनके पुराने कार्य अनुभव को शून्य माना गया। यानी 10, 20, 30 साल के सरकार और विभाग द्वारा करवाए गए मेहनत को, ट्रेनिंग को, अनुभव को विभाग ने ही कह दिया कि हम नहीं मानते। तो इस तरह से वो नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी देकर राज्यकर्मी बनने के सरकार के झांसे में आए, उन्हें घर से दूर भी फेंका गया। उनकी कार्य निरंतरता भी खतरे में आ गई और परिवार, समाज, बच्चे सब छूटे वो तो अलग ही। ये आंकड़ा 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 40,000 है। मेरिट वाले लोग, सरकार की नीतियों को माथे से लगाने वाले लोगों को दशहरा के दिनों में शिक्षा विभाग ने सारे गत करवा डाले, जिसका कोई जिक्र तक उसके विज्ञापन में नहीं था। नीतीश कुमार अब उस रावण की तरह दिख रहे थे जो आया तो था साधु के वेश में, लेकिन मानसिक शांति और भरोसे को अगवा कर ले गया।
अब आते हैं उन शिक्षकों पर जिन्होंने सरकार का विरोध किया। वो पुराने शिक्षक जिन्होंने कहा कि विभाग का आदेश मेरे जूते पर, हम कोई परीक्षा नहीं देंगे, हमने ऐसे ही राज्यकर्मी बनाओ। अभी उन्हीं शिक्षकों को सरकार दोनों हाथों से लड्डू दे रही है। ये वाकई सरकार और विभाग में भरोसे रखने वालों का मनोबल तोड़ने वाली बात है। कुछ समय बाद नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा की घोषणा की और कहा कि जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी नहीं देना चाहते वो सक्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी हो जाएंगे। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। उनका स्कूल भी नहीं बदलेगा और उनकी सीनियरिटी भी बरकरार रहेगी। यदि यही घोषणा सरकार पहले कर देती तो वो 40,000 नियोजित शिक्षक ट्रांसफर का दंश नहीं झेलते। वो सक्षमता परीक्षा का इंतजार करते, वो परीक्षा नहीं देते तो 40,000 अन्य युवाओं को नौकरी मिलती और बेचारे छले भी महसूस नहीं करते। इस तरह से अंततः बिहार शिक्षा विभाग के शिक्षकों को सरकार ने खुद यदि संदेश दिया है कि हमारी बात बिल्कुल मत मानो, अपनी जिद पर अड़ जाओ, हम आज नहीं तो कल झुकेंगे। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग ये जान सके कि नीतीश सरकार की बात मानने वाले कैसे ठगे जाते हैं। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।